गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फेसलेस लव के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिएगा, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम उसी पार्क में वी की मॉम निरंफन को देखते हैं, जो कि बहुत डरी हुई लग रही थी। एंड तभी उनके पास छोटी मिरीन आती है और उन्हें चेयर अप करने के लिए कैंडी देने लगती है। तो निरंफन को मिरीन में वी दिखने लगता है और वो उससे कैंडी ले लेती है। एंड तभी उसके पास मिरीन की मॉम मिस सू आकर कहती है कि आप ठीक तो हो ना। नेक्स्ट सीन में एक लेडी निरंफन से पूछती है कि आप किसी के साथ आई हो, आपको कुछ याद है? पर निरंफन किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। सीन प्रेजेंट में आता है और वी चैनन से कहता है कि तुमने इसे मिरीन कहकर क्यों बुलाया? तो मिरीन कहती है कि ये मेरा निक नेम है। तो वी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर नहीं होता तो मैं समझता भी, क्योंकि तुम्हारा नाम निरंफन है। पर मिरीन कैसे? तो चैनन कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो मिरीन के साथ, क्योंकि अगर तुम इसे फायर कर रहे हो तो मैं हायर कर लूंगा और उसके बाद तुम अपने लिए सेक्रेटरी खुद ढूंढ लेना। तो वी कहता है पर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं इसे फायर कर रहा हूँ इसलिए तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो चैनन गुस्से में मिरीन को ले जाने लगता है, पर वी उसे रोक लेता है और कहता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है, मैं डिसाइड करूंगा कि ये रहेगी या नहीं। तो चैनन कहता है कि ऐसे बिहेव मत करो। एंड इन दोनों मिरीन की वजह से आपस में लड़ने लगते हैं। तो मिरीन अपना हाथ छुड़ाकर कहते हैं कि बस करो और पहले आप दोनों अपनी चीजें सॉल्व कर लो। अगर आप दोनों मेरी स्किल्स की वजह से लड़ते तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर आप दोनों तो बस एक दूसरे से जीतने के लिए लड़ रहे हो। और अगर आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ नहीं कर सकते तो मुझे फायर कर दो। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो चैनन वी से कहता है कि तुम कब तक ऐसे प्रॉब्लम चाइल्ड की तरह बिहेव करते रहोगे? एंड इस बात का वी को बहुत बुरा लग जाता है। उसके बाद चैनन मिरीन को घर छोड़ने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है, लेकिन चैनन उसे मना ही लेता है। नेक्स्ट सीन में चैनन मिरीन से सॉरी बोलता है और कहता है कि हम दोनों तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहते थे। तो मिरीन कहते हैं कि आप दोनों ऐसे हमेशा लड़ते हो क्या? तो चैनन कहता है कि हम दोनों में बराबर ईगो है, लेकिन मैं बड़ा हूँ और इस कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट को मैं संभालता हूँ। लेकिन बॉस मेरा छोटा भाई है तो उसे लगता है कि वही सब कुछ है, पर एक्चुअल में हम दोनों ही इडियट्स हैं। तो मिरीन कहते हैं कि आपको पता है मिस्टर वी आप ही के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले वो आपके बारे में पूछते हैं और फिर लंच में भी पूछते हैं और रात में घर जाने से पहले भी आपको कॉल करते हैं और वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो पहले आपके अप्रूवल का वेट करते हैं। तो चैनन कहता है सच में? तो मिरीन कहती है हाँ, तो अब आप घर जाकर रेस्ट करो और अगर वो मुझे फायर कर भी देंगे तो आप मेरी चिंता मत करना। एंड आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो थैंक यू हर चीज के लिए। नेक्स्ट सीन में वी चैनन के घर में उसका वेट कर रहा था एंड तभी वहाँ पर चैनन आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वी कहता है कि क्या तुम सच में मिरीन की वजह से मुझसे गुस्सा हो? तो चैनन कहता है कि ये पूछने के लिए तुम घर आए हो? तो वी कहता है हाँ, मिरीन ने जो पार्टी में कहा उससे हम बर्बाद हो सकते हैं। मिठावी अब इन्वेस्ट नहीं करेगी और सारी डील खराब हो जाएगी। मिरीन ने गलती की है। तो चैनन कहता है कि पास्ट में तुमने इससे भी बड़ी गलती की थी, तो क्या मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया था? तो वी कहता है कि तुम इससे कंपेयर कैसे कर सकते हो? मैं कंपनी का ओनर हूँ और वो बस एक एम्प्लॉय है। तो चैनन कहता है कि क्या हुआ अगर वो कंपनी तुम्हारी है? एम्प्लॉय तो मैं भी हूँ ना। अगर कल को मैं गलती करूंगा तो मुझे भी फायर कर दोगे क्या? कम से कम वो न्यू एम्प्लॉय तुम्हारी फेवरेट हॉट चॉकलेट तो बना सकती है ना, जैसे तुम्हारी मदर बनाती थी। तो वी कहता है कि इससे मेरी मॉम का क्या लेना देना, तुम उन्हें बीच में क्यों ला रहे हो? एंड तभी वहाँ पर मिस रोफी आकर कहती है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो मेरे बेटे पर? इतना लेट हो गया है, कम से कम अब तो मेरे बेटे को रेस्ट करने दो। तो चैनन कहता है कि आप जाओ, वी बस जा ही रहा है। तो वी कहता है सॉरी, मुझे बस 5 मिनट चाहिए। तो मिस रोफी कहती है कि तुम्हें तो मेरा फेस दिख नहीं रहा होगा और तुम्हें ये भी पता नहीं होगा कि मैं कितनी सीरियस हूँ, लेकिन मैं इस वक्त तुमसे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम इतने इंपॉर्टेंट हो कि सब रुक कर तुम्हारी बात सुनेंगे? इतनी रात हो रही है तो कम से कम तुम्हें बेसिक मैनर्स तो होने चाहिए ना, लेकिन कहाँ से होंगे? तुम्हारी मॉम जो नहीं थी सिखाने के लिए। तो इस बात पर वी को गुस्सा आने लगता है। तो चैनन वी से कहता है कि हम कल बात करेंगे, तुम जाओ। नेक्स्ट सीन में मिस रोफी चैनन से कहते हैं कि मैंने सुना है कि वी की सेक्रेटरी ने पार्टी में गलती कर दी। तो चैनन कहता है हाँ, पर वो करना नहीं चाहती थी, उसे बस पता नहीं था कि करना क्या है। वैसे वो अपने काम में बहुत अच्छी है। तो वो कहते हैं कि अब तुम उसे ट्रेन मत करना, क्योंकि जितनी ज्यादा वी गलती करेगा उतना ज्यादा तुम दिखोगे। और मैंने तानिया से कहा है कि अगर वो सच में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो तुम्हारी खुद की कंपनी स्टार्ट होने का वेट करे। उसकी फैमिली बहुत रिच है, तो उन्हें वी की कंपनी में इन्वेस्ट मत करने देना। और अगर वो सेक्रेटरी सच में इतनी अच्छी है तो उसे अपने यूज के लिए रखना, क्योंकि अगर हमारा कोई अपना वी के क्लोज रहेगा तो हम जल्दी सीख जाएंगे। एंड चैनन उनकी सारी बातें समझ गया था। नेक्स्ट सीन में मिरीन कहती है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो सच में मुझे फायर कर देंगे, मुझे उनके लिए अपॉलॉजी केक बनाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिरीन ऑफिस आ जाती है, जहाँ उसे एविस से पता चलता है कि आज तो वी ऑफिस आया ही नहीं है और वो बताती है कि आज उनका स्किप डे है। और वो जब भी ऐसा करते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना इंपॉर्टेंट काम है या कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो बस गायब हो जाते हैं और तुम उनसे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो मिरीन कहते हैं कि मतलब मेरा केक वेस्ट हो जाएगा? तो एविस कहती है रख लो, क्या पता आ जाए। नेक्स्ट सीन में मिरीन वी का वेट करती रहती है, पर वो नहीं आता। कुछ देर बाद वहाँ चैनन आता है और कहता है कि तुम वी का वेट कर रही हो, शायद वो नहीं आएगा क्योंकि कल उसके साथ थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो मिरीन कहते हैं कि आप तो ठीक हो ना? तो चैनन कहता है हाँ। एंड तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है। तो मिरीन उसे अपने केक में से एक पीस काट कर देती है,
जो चैनन को बहुत पसंद आता है। मिरीन कहती है कि आपको भी नहीं पता कि मिस्टर वी कहाँ है। तो चैनन कहता है कि पहले मैंने वी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, हर जगह ढूंढा, पर पता नहीं वो कहाँ चला जाता है। तो मिरीन के माइंड में एक प्लेस आता है और वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो वहाँ गए हों, और वो तुरंत उस प्लेस के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में मिरीन उस अम्यूजमेंट पार्क में आ जाती है एंड वहाँ हॉर्स राइड पर वी उसे मिल जाता है, जो कि बहुत सैड बैठा हुआ था। तो मिरीन उसके पास जाती है तो वी उसे देखकर बहुत शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ, तुमने मेरे ऊपर कोई बग वगैरह लगा रखी है क्या? तो मिरीन कहते है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वी कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, पर मिरीन वहीं बैठ जाती है। तो वी कहता है कि इसके पास 0.001% चांसेस है कि किसी को पता चले कि मैं यहाँ पर हूँ, तो तुम्हें कैसे पता चला? तो मिरीन कहते हैं कि मैंने बस गेस किया, लेकिन रियल में मिरीन को कैसे पता चला कि वी यहाँ पर है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो वी कहता है चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। तो मिरीन कहते है कि मतलब आप मुझे फायर नहीं करोगे? और वो चिल्लाकर कहती है कि थैंक यू मिस्टर वी, अब मैं और कोई गलती नहीं करूंगी। तो वी कहता है कि तुम कितना चिल्लाती हो, बहरा करोगी मुझे? नेक्स्ट सीन में मिरीन कहते हैं कि आप अपने स्किप डेज पर हमेशा यहीं आते हो? तो वी कहता है हाँ। तो मिरीन कहती है क्यों? मुझे जानना है, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ तो मुझे पता होना चाहिए। तो वी कहता है कि मैंने आखिरी बार अपनी मदर को यहीं देखा था, मैंने उनसे कहा था कि मेरा वेट करना, पर उन्होंने मेरा वेट नहीं किया और वो चली गई। तो मिरीन कहते हैं कि अगर आप अपनी मदर से दोबारा मिले तो आप क्या करोगे? तो वी कहता है कि मैं भी उन्हें इसी राइड पर बिठाकर छोड़कर चला जाऊंगा। तो मिरीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अब से मैं आपके लिए और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी और आपको जो भी चाहिए हो आप मुझे बताना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। तो वी कहता है कि तुम इन चीजों को याद करना छोड़ो और अपनी हॉट चॉकलेट पर ध्यान दो। तो मिरीन बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों आइसक्रीम खा रहे होते हैं और वी कहता है कि तुम इस प्लेस के बारे में किसी को भी मत बताना और जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो भी किसी को भी मत बताना। तो मिरीन कहती है कि नहीं बताऊंगी। तो वी कहता है कि प्रॉमिस करो। तो मिरीन कहती है प्रॉमिस। एंड तभी इन दोनों की आइसक्रीम गिरने वाली होती है, तो उसे बचाने के लिए ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं और मिरीन वी को अपने इतना पास देखकर थोड़ा ब्लश करने लगती है, पर जैसे ही उसे रियलाइज होता है वो उससे दूर हो जाती है। वी कहता है क्या हुआ, मेरी ब्यूटी ने तुम्हारे होश उड़ा दिए क्या? तो मिरीन कहती है प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। तो वी कहता है कि वैसे अभी तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए लॉयल रहोगी, हार्ड वर्क करोगी और हर चीज में मेरी हेल्प करोगी, तो सच में हेल्प करोगी या बस ऐसे ही? तो मिरीन कहती है और क्या, मैं मिरीन हमेशा अपनी बातों पर रहती हूँ। तो वी कहता है चलो देखते हैं। नेक्स्ट सीन में वी कार में जाकर बैठ जाता है तो मिरीन भाग कर आती है और कहती है कि आप थोड़ा धीरे नहीं चल सकते क्या? तो वी कहता है कि तुम्हारे पैर छोटे हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है, और हाँ अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो तुम्हें कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, तो पहले अपनी ये छोटे पैरों का कुछ करो और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी गॉर्जियस फेस की आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हारे चीक्स बार बार रेड हो जाते हैं। आई नो मैं हैंडसम हूँ पर इस चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मिरीन कहते हैं कि मैं समझ गई मिस्टर हैंडसम, और फिर वो कुछ और बोलती पर इतने ही भी सो जाता है और मिरीन के कंधे पर अपना सर रख देता है, तो वो उसे देखकर ब्लश करने लगती है। नेक्स्ट सीन में वी मिरीन को घर छोड़ देता है और कहता है कि कल मिलते हैं। तो मिरीन कहती है कल तो सैटरडे है ना, आपको ताने से मिलने जाना है? तो वी कहता है तभी तो, इसलिए कल मिलते हैं और अच्छे से ड्रेसअप होकर आना। और मुझे पता है अब इस उम्र में तो तुम अपनी हाइट का कुछ कर नहीं सकती और तुम्हारे शोल्डर्स भी छोटे हैं, लेकिन इसका कुछ करो यार, मेरी गर्दन दुखती है। एंड ये कहकर वो चला जाता है तो मिरीन उससे बहुत इरिटेट हो जाती है। नेक्स्ट डे वी तानिया से मिलने आता है और मिरीन उसके साथ होती है, जो देखकर तानिया बहुत इरिटेट हो जाती है। तभी वी को किसी का कॉल आता है तो वहाँ से चला जाता है। तो तानिया मिरीन से कहते हैं कि तुम अपनी बॉस की डेट पर आ गई, जबकि डॉग को पता था कि उसके ओनर की न्यू गर्लफ्रेंड बनने वाली है। तब भी मुझे लगता है कि तुम मना कर सकती थी। तो मिरीन कहते हैं कि आप सही कह रही हो, मुझे घर पर रहना चाहिए था ताकि आपको बुरा ना लगे, लेकिन मैं मिस्टर वी के लिए काम करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नाराज हो। तो तानिया और चिढ़ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय से ओबीडिएंट होने की उम्मीद नहीं की थी। तो मिरीन कहते हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन करती हो, छोटी सोच की और मिसबिहेव कर रही हो, इसकी उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी, तो आप तो ये बात मत ही करो। तो तानिया कहते हैं कि ये मेरी और उस लड़के की डेट थी जिसे मैं लाइक करती हूँ, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन तुम बिना बुलाए आ गई और अब तुम मुझसे आर्ग्यू करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें नेक्स्ट इनोवेशन से बाहर निकलवा सकती हूँ। एंड ये सारी बातें भी सुन रहा था। मिरीन कहते हैं कि आपको मेरे बॉस से जितना प्यार करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरी जॉब करने दो, और मुझे फायर करवाना चाहती हो ना, करवा दो, आई डोंट केयर। एंड ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर भी तानिया के पास आकर कहता है कि क्या बात चल रही थी? तो तानिया कहती है कुछ नहीं, एक एम्प्लॉय को बस तमीज से रहना सिखा रही थी, लेकिन वो तो मुझसे आर्ग्यू करने लगी, कितनी बदतमीज लड़की है। तो वी कहता है कि जब तक तुमने उसे प्रोवोक नहीं किया था उसने कुछ भी नहीं बोला था। तो तानिया कहती है कि हम दोनों की डेट थी, पर तुम उसे अपने साथ ले आए और अब तुम उसी की साइड ले रहे हो, ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो वी कहता है मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो मिरीन के पास आता है तो वो उससे कहते हैं कि आपको मुझे फायर करना है तो कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तुम्हें इसलिए डांटता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छा है और क्या नहीं,
और लोग तुम्हारी बेइज्जती इसलिए करते हैं क्योंकि वो तुम्हें नहीं जानते, इसलिए तुम्हें और बेटर होना होगा ताकि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। और मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हारी इंसल्ट करे या तुम्हें नीचा दिखाए। एंड इन दोनों को ऐसे साथ में तान्या देख लेती है। वी कहता है कि एविस कह रही थी कि कल तुमने मेरे लिए केक बनाया था, कहाँ है वो? तो मिरीन कहती है हाँ, वो अपॉलॉजी केक था, पर आप नहीं थे तो मैंने और मिस्टर चैनन ने खा लिया। तो वी कहता है कि तुमने मेरा केक किसी और को दे दिया, जो मेरा है तुम किसी और को नहीं दे सकती, फिर चाहे वो कुछ भी हो। तो मिरीन कहते हैं कि बस एक केक ही तो था, मैं दोबारा बना दूंगी। तो वी कहता है अभी बनाओ। नेक्स्ट सीन में चैनन तान्या से मिलने आता है और कहता है कि डेट खराब हो गई तुम्हारी। तो तान्या कहती है हाँ, वो अपनी सेक्रेटरी को ले आया था, उस लड़की ने इतनी बड़ी गलती की फिर भी वो फायर नहीं हुई। तो चैनन कहता है क्योंकि वो काफी स्मार्ट है, चीजें जल्दी सीख जाती है। तो तान्या कहती है पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसमें ऐसा क्या है जो वी उसकी साइड ले रहा था, और मैंने उन दोनों को अकेले देखा था, उन दोनों में एक केमिस्ट्री है और मैंने वी को ऐसे किसी और के साथ पहले कभी नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में मिरीन वी को अपने घर ले आती है और कहती है कि बिल्कुल आवाज मत करना, मेरी मॉम और ग्रैंड मॉम सो रही हैं। तो वी थोड़ा जोर से कहता है कि लाइट तो जला दो। तो मिरीन कहते है कि मैंने कहा ना चुप रहो। एंड तभी वी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो मिरीन के ऊपर गिर जाता है। तो मिरीन थोड़ा सा चिल्ला जाती है। एंड तभी मिरीन की मॉम और ग्रैंड मॉम वहाँ जाती है और कहते हैं कि क्या चल रहा है ये सब। और ग्रैंड मॉम तो वी को पीटने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। तो वी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया और मैं आपकी ग्रैंड डॉटर के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तो ग्रैंड मॉम कहती है कि क्यों नहीं करोगे, वो सुंदर है, टैलेंटेड है। और वो फिर से उसे पीटने के लिए भागती है पर मिस सू उन्हें रोक लेती है। और फिर मिरीन बताती है कि ये मेरे बॉस है। तो ये दोनों थोड़ा शांत हो जाती हैं। वी कहता है कि मैं तो बस केक खाने आया था। तो मॉम मिरीन से कहती है कि इसका नाम क्या है। तो मिरीन कहते हैं विकेट राय पेवात, नेक्स्ट इनोवेशन का सीईओ। जो सुनकर मॉम बिल्कुल शॉक हो जाती है। वी उन सबको हाय बोलता है लेकिन उसे उनमें से किसी का फेस नहीं दिखता। और हमें एक्स्ट्रा सीन्स में दिखाया जाता है जहाँ मिस सू निरम्फन से कहती है कि ये है वो चर्च जिसके बारे में आप बता रही थी, आप सच में यहाँ रहोगी? तो निरम्फन कहती है हाँ, और प्लीज आप इस बारे में किसी को भी मत बताना। और इसी मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।